औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ, आपका इस्तक़बाल करता हूँ इस प्रोग्राम ईद गदीर के एक अहम प्रोग्राम में, जिसमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुमताज़ुल उलमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैफ़ अब्बास नक़वी साहब क़िबला, जो कि हमसे ईद गदीर की मुनासिबत से बात करेंगे आज। और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, इनकी इस्लाह के लिए कुछ पैगामात देंगे आगा। आइए आपका इस्तक़बाल करते हैं इस प्रोग्राम में। आगा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तमाम नाज़रीन और तमाम हुसैनी चैनल टीम की जानिब से आपको आज के दिन की मुनासिबत से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे मोमिनीन से? आप हम कलाम बोलें, उसके बाद फिर हम सवाल करें आपसे। बस मोमिनीन से यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा मज़हब, जो हमारा दीन है, उसमें जो हमें तालीम दी गई है, हमारे 14 मासूमीन के ज़रिए से मिली है, हम उसके ऊपर मुकम्मल तो अमल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए ताकि हम ये बता सके दुनिया को कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं। जैसा कि आगा ये प्रोग्राम ईद गदीर की मुनासिबत से रखा गया है, तो बच्चों की इस्लाह के लिए हम चाहेंगे कि वाक़या गदीर और ईद गदीर की अज़मत व अहमियत आप बयान कर दें, जिससे बच्चे इस्तिफ़ादा कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़। देखिए, ये वो आयत का इब्तिदाई हिस्सा है जी, कि जो कुरान मजीद के 5वें सूरे में 67 नंबर आयत है, कि जिसमें जब पैगंबर इस्लाम 10 हिजरी में हज के बाद वापस आ रहे थे और उस वक्त उनके साथ जो तादाद थी उसमें इख्तिलाफ है, लेकिन ये कन्फर्म है कि लाख से ऊपर थे। 20 लाख थे, 1,20,000 थे, या 1,28,000 थे, या 26,000 थे, जो भी थे, लाख से ऊपर थे, ये कन्फर्म है। तो इतने लोग जब वापस आ रहे थे तो उस वक्त अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील अमीन नाजिल हुए और उन्होंने ये आय करीमा कि जो सूरह मायदा कुरान मजीद का 5वां सूरा है और जिसमें आयत का निशान है 67, या अय्युहर रसूल बल्लिग़, ए रसूल आप उसकी तबलीग कीजिए, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि जो आपके ऊपर आपके रब की तरफ से नाजिल हो चुका। इन लम तफल, और अगर आपने ये नहीं पहुँचाया, फमा बल्लग़्ता रिसालत हो, तो आपने कार्य रिसालत को अंजाम दीजिए। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, एक ये जो हिस्सा है इसमें 2 हिस्से हैं। ये तो बात देखिए, मैंने एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा कर दिया। ए रसूल आप उस चीज़ की तबलीग कीजिए कि जो आपको ऊपर नाजिल हो चुकी, अगर आपने ये नहीं किया तो गोया कार्य रिसालत। अब ये 2 सेंटेंस हैं। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। किन लोगों के? अब ये अल्लाह कह रहा है, इस आयत में है जी, अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखे। इसका मतलब वहाँ शरारत होने का कोई खतरा था, तभी अल्लाह ने कहा कि हम महफूज रखेंगे। उसके बाद का सेंटेंस जो है, इन्नल्लाह ला यहदी कौमल काफिरीन, अल्लाह काफिरों की हिदायत नहीं करता है। ये ताज़े हाजी आ रहे हैं, बिल्कुल रसूल के साथ हज करके आ रहे हैं, बेहतरीन तरीके से इन्होंने तमाम आमाल को अंजाम दिया होगा। उसके बाद शरारत का भी खतरा है, और जो काफिर हैं, अब वो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, उनके लिए भी कहा कि अल्लाह उनकी हिदायत नहीं करेगा। तो ये आय करीमा नाजिल हुई। उस वक़्त पैगंबर इस्लाम ने फ़ौरन हुक्म दिया, और जो लोग आगे निकल गए थे उनको वापस बुलाया गया। ये 10 हिजरी का वाक़या है। और जो लोग पीछे रह गए थे उनका इंतज़ार किया गया। उसके बाद पालान शतुर का
मिंबर बनाया गया और उस पे परवरदिगार आलम के उस हुक्म के बाद पैगंबर इस्लाम ने पहले जो लाखों का मजमा था उससे खिताब किया कि क्या मैं तुम्हारी नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा तसर्रुफ़ का हक़ नहीं रखता हूँ। तो सारी चीज़ें कहने के बाद उसके बाद आपने फरमाया मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीउल मौला, जिसका मैं मौला उसके ही अली मौला। ये पैगाम उस वक़्त पहुँचाया। जब ये पैगाम पहुँचा दिया गया, बात हो गई, तब उसके बाद इसी 5वें सूरे की, सूरह माइदा की एक आयत, तीसरी नंबर आयत, और जो कि थोड़ा सा कुरान में आयत के हिसाब से तीसरी आयत है, कहीं चौथी आयत आ जाती है, उसका लास्ट हिस्सा, कि अब उसके बाद फिर आयत नाजिल हुई कि आज काफिर मायूस हो गया। अब उसके बाद जो आयत नाजिल हुई, आज काफिर मायूस हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई, अल्लाह राजी हो गया। यानी कि दीन मुकम्मल, अब तक जो दीन इलाही 1,24,000 अंबिया लेकर आए थे वो विलायत अली पर मुकम्मल हो रहा है। बहुत अच्छी बात की, यही मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। मैं इसी विलायत अली के ऊपर ही बात कर रहा हूँ कि आप गौर कीजिए, हमारे नाजरीन इस नुक्ते के ऊपर गौर करें कि दीन मुकम्मल कब हुआ? विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बाद। ठीक है, यहाँ दीन मुकम्मल हुआ। अब आप अहमियत देखिए कि इतने अंबिया पहुंचा के गए दीन, उसके बाद पैगंबर इस्लाम ने तकरीबन 23 साल तक ज़ाहिरी, 23 साल, 40 साल तो वो जिंदगी है कि ऐलान के बगैर है, मुज़मर काम हो रहा है, 23 साल ज़ाहिरी काम हो रहा है। इस मेहनत के बाद अब जब मन कुंतो मौला की सदा फिजा में गूंज गई, तब दीन मुकम्मल हुआ। इसका मतलब विलायत मौलाए कायनात जो है वो दीन का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर वो नहीं है तो जब अल्लाह का दीन मुकम्मल नहीं हो रहा है तो मुसलमान का ईमान और इस्लाम कैसे मुकम्मल हो सकता है? यकीनन। इसीलिए अब मैं दूसरे उसी सेंटेंस पे आता हूँ। ये देखिए पूरा वाकया कुरान की दोनों आयतों का मैंने रेफरेंस दे दिया, नाजरीन इसके ऊपर गौर करें और देखें। अब मैं इसके ऊपर दूसरे पहलू पर हूँ। अब इस डेट की 18 ज़िलहिज, इसकी इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरत है और इसकी अहमियत को समझने की जरूरत है। जब हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया एक शख्स और आने के बाद उसने सवाल किया कि मौला ये बताइए कि जुमा और ईद उल फित्र और ईद कुर्बान के अलावा कोई और भी ईद है? तो इमाम ने फरमाया कि हाँ ईद है और वो सबसे अफजल ईद है। पूछा कौन सी ईद है? तो आपने फरमाया कि ईद गदीर। उसके अलावा ईद गदीर जो है ये इतनी अहम ईद है कि परवरदिगार आलम ने हर नबी के लिए इस दिन को ईद करार दिया। सब ईदें मोहतरम हैं लेकिन ईद गदीर मोहतरम के साथ साथ ईद अकबर है, सबसे बड़ी ईद है। इस ईद की अहमियत और इस ईद की अजमत को समझने की ज़रूरत है। और देखिए मैंने कहा नहीं कि ईद उल फित्र वो भी मोहतरम है, ईद उल कुर्बान वो भी मोहतरम है, जुमा वो भी मोहतरम है, ये सब ईदें। हालांकि जो छठे इमाम से गुफ्तगू है और जो हमें मफाती में मिला उसमें यही 3 नाम थे कि जुमा, ईद उल फित्र और ईद उल कुर्बान। हालांकि जैसे हम लोग ईद ज़हरा 9 रबीउल अव्वल को मनाते हैं, ईद मुबाहिला, तो ये हम लोगों के ईदें मनाते हैं, लेकिन जो उसने उस वक्त इमाम से फरमाया गया, सवाल किया गया, उसमें इमाम ने फरमाया। अब ईद गदीर के ऊपर हम आते हैं। देखिए ईद अकबर है, सबसे बड़ी ईद है, आज़म है, मोहतरम है। ईद उल फित्र और ईद कुर्बान ये ईदें यकीनी तौर के ऊपर मोहतरम है, लेकिन ईद गदीर का जो मर्तबा है उसको आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपसे कह दूं, बड़ा लतीफ़ गोशा है कि ईद फित्र, ये हमारे नाज़रीन इस जुमले के ऊपर मेरे ख़ास गौर फरमाएं कि ईद उल फित्र जो है वो हर मुसलमान भी मनाता है, मोमिन भी मनाता है, मुनाफिक भी मनाता है। ईद कुर्बान जो है वो मोमिन भी मनाता है, मुसलमान भी मनाता है और मुनाफिक भी मनाता है।
ये ईदें मुनाफिक भी मनाते हैं, मुसलमान भी मनाते हैं और मोमिन भी मनाते हैं। लेकिन ईद गदीर वो है कि वो सिर्फ मनाएगा कि जिसके दीन में कोई मिलावट नहीं है, जिसके हसब नसब में मिलावट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोमिन, यानी ये मोमिन की ईद, सिर्फ मोमिन की ईद है। मोमिन मनाता है इसको। आप देखिए मोमिन कौन है? जिसके कल्ब में विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम है, वो मोमिन है, तो वो मनाते हैं। तो इसमें ये ईद जो है, इस ईद में कोई कंफ्यूज वाला आदमी नहीं होता है। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, इसको बयान आप कीजिएगा, लेकिन एक शख्स है वो तमाम अरकान जो है पूरे कर रहा है एक दीन इलाही के, लेकिन विलायत अली उसके दिल में नहीं है। मैंने इब्तिदा में क्या कहा जी, विलायत मौलाए कायनात के बाद क्या हुआ था? दीन मुकम्मल हुआ। अब आपको बता रहा हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए ऐसा है कि एक हमारे क्या दीन है और एक है शरीयत है, ठीक है। पहले दीन में आता है इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब दीन में आ जाता है, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, खुम्स दो, जिहाद करो, तब ये पार्टों में जाता है। ठीक, बिल्कुल क्लियर है जी। मेरे नाजरीन जो है इसके ऊपर बहुत तवज्जो दें, चूँकि मैं मौलाए कायनात की विलायत के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल जो अल्फाज हैं वो आपके जहनों में डाल दूँ। और ये बहरहाल हुसैनी चैनल जो है जिस तरीके से ये खिदमत को अंजाम दे रहा हो, पैगामात को पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, मैं भी चाहता हूं कि बिल्कुल आपको चीज़ों को वाज़े किया जाए। और मैं अपने नाजरीन से ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं वो आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उन बातों को अगर आप अपने जहन में ले आएंगे तो दूसरे फिरके के किसी भी मौलवी को भी आप चुप कर सकते हैं, बोल नहीं पाएगा। अगर वो आपसे बोलता है तो आपको अपने किसी मौलवी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं मौलाना से पूछ के बताऊंगा, बल्कि जो मेरे जुमले अगर उनको अदा कर देंगे तो उनका बड़ा से बड़ा मौलवी और हाफिज खामोश हो जाएगा। अब जो आप सुनिए, मैंने कहा कि एक दीन है, एक शरीयत है। दीन क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। शरीयत क्या है? नमाज, रोजा, हज, खुम, ज़कात, ये सारी चीजें शरीयत में। एक आदमी है वो हमसे कहता है हम दीन में आ जाएंगे, ठीक, हम दीन में आएंगे। आ गया दीन में, कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दीन में आ गया। उसके बाद कहता है देखिए मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, रोजा नहीं रखूंगा, हज नहीं करूंगा, ज़कात नहीं दूंगा। इसके लिए मौलवी साहब क्या हुक्म देंगे जी? मौलवी साहब उसके लिए हुक्म देंगे कि चूंकि ये दीन में आ गया है तो मुसलमान तो है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, हज नहीं करता, तो क्या ये गुनहगार है। अब इस कलमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दीन में आ गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, दीन में आ गया, नमाज। तो जो दीन में आ जाए और शरीयत को छोड़ दे तो वो गुनहगार होता है। यानी कि इसका अजाब है, अजाब तो होगा जी, सजा तो मिलेगी। अब अल्लाह कहे नमाज रोजा, आज अल्लाह हो सकता है माफ कर दे, वो सब अलग की बातें हैं जी जी। लेकिन दीन में आने के बाद अगर किसी ने शरीयत को छोड़ दिया तो गुनहगार होगा, काफिर नहीं होगा। लेकिन एक शख्स है वो कहता है कि साहब हम जो है दीन में नहीं आएंगे, कलमा नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, कलमा नहीं पढ़िएगा, ना पढ़ेंगे, दीन को नहीं लेंगे। ये लफ्ज़ दीन को नाजरीन अपने जहन में रखें, दीन को। कहता दीन नहीं लेंगे। अच्छा फिर क्या करोगे? कल नमाज 17 की जगह 170 पढ़ देंगे, रखाते हैं। अच्छा, नमाज रोजे 30 की जगह 60 रोजे रख देंगे, कलमा नहीं पढ़ेंगे, दीन में नहीं आएंगे। अब इसके लिए मौलवी साहब से पूछिए क्या हुक्म है? मौलवी सीधा जवाब दे देगा कि भैया ये दीन में आया ही नहीं, शरीयत पे अमल कर रहा है, तो लाख नमाजें पढ़े, लाख रोजा रखे, कुछ कबूल नहीं, काफिर है ये, चूंकि दीन में नहीं आया है। ये दीन में नहीं आया है, काफिर है। यानी शरीयत में रद्दो बदल करने का भी नहीं। हाँ, आप दीन में आए जी, शरीयत को छोड़ें तो गुनहगार हैं, और अगर दीन को छोड़ दें और शरीयत को माने तो काफिर। आपकी शरीयत पे अमल करना बेकार है।
आप जितना दिल चाहे वुजू करके नमाज पढ़ी, बेकार है, चूंकि आप दीन में आए नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि दीन में आने वाला मुसलमान रहेगा, शरीयत को छोड़ने के बाद गुनाहगार बनेगा, लेकिन दीन को छोड़ने वाला शरीयत को चाहे जितना ले, वो शरीयत को लेने के बाद काफिर रहेगा, चूंकि दीन में नहीं आया। अब विलायते मौलाए कायनात है कहां पे? विलायते मौलाए कायनात के बाद शरीयत मुकम्मल नहीं हुई है, दीन मुकम्मल हुआ है। यानी मौलाए कायनात की विलायत जो है वो पार्ट है दीन का। तो अगर दीन को कोई छोड़ देता है, नमाजें पढ़ता है, तो क्या होगा? क्लियर है एकदम। उसकी नमाजें उसको फायदा नहीं पहुंचाएंगी, रोजा फायदा नहीं पहुंचाएगा, चूंकि दीन को छोड़ दिया इसने। विलायते मौला दीन में है। आप उसूल दीन देखते हैं, तौहीद, अदल, नबुवत, इमामत, क़यामत, ये उसूल हैं। अहले बैत उसूल दीन है। तो अगर कोई दीन को छोड़ देता है तो दिन भर टक्करे मारे। यकीनन ये बात तो समझ में आ गई। अगर आप अहमियत और अजमत बयान करते अब मैं कहने जा रहा था, अब मैं अपने नाजरीन से मुखातिब हूँ और मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ, और जिन नाजरीन ने हमारे पैगामात को देखा होगा और हमारे पैगामात को इन्होंने सुना होगा, मैं पिछले कई साल से ईद गदीर के सिलसिले में ये कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा है, हमारे क्या जब ईद गदीर आती है तो हम ईद गदीर को दूसरे लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। चुपके से 18 ज़िलहिज आई, किसी ने अपने घर में 1 किलो मिठाई मंगा ली, किसी ने अपने घर में थोड़ी सी सिवैयाँ पका ली, किसी ने शाम को 1 घंटे की महफिल कर दी, किसी ने दिन में 2 रकत नमाज पढ़कर ईद गदीर मना ली। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आप ईद उल फित्र जो मोहतरम ईद है 3 दिन कम से कम मनाते हैं, ईद कुर्बान जो मोहतरम ईद है कम से कम 3 दिन मनाते हैं, तो उसी तरीके से आप ईद गदीर जो इन सबसे बड़ी ईद है, दीन ईद अकबर है, तो उसको आप 7 दिन मनाइए हफ्ते विलायत के उन्वान से, हफ्ते विलायत के। और आपके पास मौका भी है, देखिए आपके पास सिस्टम है, इधर 18 ज़िलहिज, उधर 24 ज़िलहिज ईद मुबाहिला। अब जोड़ लीजिए आप 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये पूरे 7 दिन हैं। तो हम ईद गदीर, अच्छा इधर भी अहले बैत, उधर भी अहले बैत, यहां पर ऐलान विलायत हुआ है, यहां ऐलान हुआ है विलायत का, वहां मैदान में जाकर, मैदान मुबाहिला में जाकर तस्दीक करा दी कि देखो ये लोग हैं। क्योंकि जब आए तथहीर का मौका था तो सबने अंदर आने की कोशिश की, लिहाजा मैदान मुबाहिला में कोई दूसरा नजर नहीं आया। तो ऐलान, विलायत के ऐलान से लेकर विलायत की तस्दीक तक पूरा हफ्ता विलायत मनाइए, और ये हफ्ता मोमिनीन खुशियों का मनाएं, इसमें महफिलें मुनक्किद करें, इसमें आप नजरें, आमाल, दुआएं सब कुछ कीजिए। इतना कीजिए आप कि दूसरी कौमें आपके पास आके कहें भाई ये कौन सा तुम्हारे के हफ्ता चल रहा है, तो उनको बताइए कि ये हफ्ता विलायत है, ये खिलाफत मौलाए कायनात, विलायत मौलाए कायनात का ऐलान हुआ है। मैं और मुसलमानों को समझाइए कि ये हफ्ता काहे का हफ्ता है, कहिए कि जब हज गए थे वहां, तो वहां हज की तकमील, हज में जो है हमने बकरा कटाया कुर्बानी, तो 3 दिन रोजे मुकम्मल किए, तो 3 दिन। मुसलमानों तुमको क्या हो गया है? अरे यहाँ दीन मुकम्मल हुआ है तो कम से कम 7 दिन तो ईद मनाओ। दीन मुकम्मल हुआ है, 7 दिन ईद मनाओ। तो इसलिए इसमें कम से कम 7 दिन ईद मनाना चाहिए। अब दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं मैं अपने नाजरीन से, आपके जरिए से। देखिए आज इमाम हुसैन का कातिल गाली बना नहीं बना, यकीनन। क्यों? आपने उसको बेनकाब कर दिया, समझ रहे हैं? अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या चल रहा है? देखिए हम छुपे हुए को बेपर्दा करेंगे। अच्छा, हम जो छुपे हुए हैं उनको बेपर्दा करना है। हमने इमाम हुसैन के कातिल को बेनकाब किया, शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कातिल छुपा हुआ है,
हम मजलिसें जोरों से करते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे वो नकाब खिसक रही है। ठीक है, और आज आप देखिए कि कसरत से मजलिसों के जरिए से अब क्या हो रहा है जी, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कातिल बेनकाब हो रहा है। बेनकाब हो रहा है। अब पूछते हैं लोग कि भी किसने शहीद किया था, बेनकाब, और इंशाल्लाह होगा और वो भी गाली बनेगा। तो उसी तरीके से हफ्ते विलायत को ज्यादा से ज्यादा मुनक्किद करें, ताकि जब मुनक्किद करेंगे तो लोग पूछेंगे कि भाई जब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हक था तो फिर ये गासिब कौन था। फिर गासिब को सामने लाइएगा तो गासिब आपका सामने आ जाएगा। तो जैसे आपने इमाम हुसैन के कातिल यजीद को बेनकाब किया, वैसे ही आप बीबी के कातिल को भी बेनकाब करेंगे और मौला के हक को गस्ब करने वाले को भी बेनकाब कर देंगे। यकीनन यकीनन। अगर सबसे अहम सवाल इसमें यह है कि इस दिन की आपने अहमियत और अज़मत बयान कर दी, इस दिन को कैसे हमारे नौजवान कैसे किस तरीके से मोमिनीन इस दिन को मनाएं, ये भी आपने बयान किया। हम चाहेंगे एक बार फिर से तफसीर से बयान कर देंगे क्या क्या इसमें किस तरीके से। देखिए, इसकी अहमियत, इसकी मंजिलत, इसकी अजमत, उसको तो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि क्या बरकत है इस दिन की। ठीक है, ये 18 ज़िले की, इसमें आमाल हमारे लिए हैं। ठीक है, इसमें 2 रकात नमाज है, इसमें रोज़ा है, एक रोज़ा है जो हम रोज़ा रखेंगे तो वो रोज़ा आप जो रखते, इसमें अक्सर टेलीफोन आते हैं और वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो जाते हैं, चूँकि उसमें रोज़ा का 60 साल का सवाब। तो लोग समझते हैं ये एक रोज़ा रख लेंगे तो 60 साल के रोज़े हमारे अदा हो जाएंगे। अच्छा, समझ गए। तो इसमें रोज़ों का सवाब है। उसके बाद इसमें नए लिबास पहनिए, मोमिनीन से मुस्कुराकर मिलिए। ठीक है, उसके बाद ईदी दीजिए, खुशबू लगाइए। अब मैं अपने नाजरीन के लिए चंद जुमले हैं, ये तो बहरहाल सब मैंने कह दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ चंद जुमले जो मैं अब्बास क़ुम्मी अलैहिर्रहमान ने अपनी तालीफ मफातिहुल जिनान में तहरीर फरमाए, उनको मैं आप तक पहुँचा दूँ कि देखिए इनमें आमाल की जहाँ तक बात है, उसमें ये लिखा है कि रोज़ा रखना जो 60 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। और हदीस में वारिद हुआ है कि ये रोज़ा दुनिया की उम्र के रोज़े के बराबर है और 100 हज और 100 उम्रे के बराबर इसका सवाब है। यानी अगर कोई शख्स है वो 60 साल जिंदा रहता है तो उसकी 60 साल की इबादत कंप्लीट हो जाती है। हाँ, वो सवाब उतना है, उतना सवाब मिलेगा। अगर उसने 60 साल तक की इबादत की तो उसका सवाब वो मिल रहा है। हाँ, वो सवाब मिलेगा। वैसे ठीक है, नहीं ये अगर 60 साल जिंदा नहीं, अगर वो बेचारा जो है जवानी में भी चला गया और उसने रखा तो उसको इतना सवाब मिलेगा। अच्छा। इसकी सवाब तो देखिए आप, 100 हज 100 उम्रे के बराबर है। उसके बाद गुस्ल करना, ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पढ़ना, ठीक है, और उसके बाद 2 रकात है। इसमें शबे 18 भी एक सलाम से 12 रकत नमाज है, एक सलाम से। अच्छा, ठीक है, वो भी है। उसके अलावा जो है बहुत सी दुआएं हैं जिनका तस्किरा किया गया है। ठीक है, तो 2 रकत नमाज पढ़ी जाएगी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा कहा जाए, 100 मरतबा शुक्रन लिल्लाह कहा जाए, और जो शख्स इस अमल को बजा लाए वो उस शख्स का सवाब रखता है जो रोज़े ईद गदी ईद रसूल खुदा के करीब रहा हो। अच्छा, ये सवाब है उसका, और उनसे बैयत की हो, वगैरह वगैरह। उसके बाद जो है 2 रकत जो नमाज है उसकी टाइमिंग और उसको पढ़ने का तरीका आप गौर फरमा लीजिए। उसमें पढ़ने का तरीका ये कि गुस्ल करे और गुस्ल करने के बाद 2 रकत ज़ोहर की नमाज से पहले आधा घंटा, यानी तकरीबन अगर हम अपने क्या कहा जाए तो 11 बजे के आसपास नमाज पढ़ी जाए, 11 साढ़े 11 ऐसे कुछ नमाज पढ़ी जाए। अब उसमें क्या क्या पढ़ना है ये गौर फरमा लीजिएगा कि हर रकत में 1 बार सूरह अलहम्द है, 10 दफ़ा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद है, 10 मरतबा आयतल कुर्सी है, 10 मरतबा इन्ना अंज़लना है। जो 1 लाख हज और 1 लाख उम्रे के बराबर दुनिया आखिरत की हाजतों को पूरा करने का जरिया है।
ये 2 रकात जो नमाज है ना, इसमें सूरह अलहम के बाद है 10 दफ़ा कुल अल्लाह, 10 दफ़ा आयतल कुर्सी और 10 दफ़ा इन्ना अंज़लना। तो ये इसका सवाब है और इसकी बहुत ही है, इसमें दुआएं नदबा पढ़ने की है और उसके अलावा जो है दुआएं जो किताब में लिखी हैं मफाती में, इसको पढ़ना चाहिए। अब उसके बाद जो है जो मौला ने फरमाया हो, पैगंबर ने, और उसको है कि इस दिन की फजीलत, अच्छा लिबास पहने, जीनत करे, खुशबू का इस्तेमाल करे, खुश होना, ख़ास लफ्ज़ है खुश होना, अमीरुल मोमिनीन के शियों को खुश करना, उनकी तक़सीरों को माफ़ करना, अगर किसी से कोई गलती होगी तो हम उसको माफ़ कर दें, माफ़ करना, हाजतों को पूरा करना, सिले रहम करना, अयाल के लिए वुसअत पैदा करना, मोमिनीन को खाना खिलाना, रोज़ेदारों को इफ्तार कराना, मोमिनीन से मुसाफिया करना, उनसे मुलाकात के लिए जाना, उन्हें देखकर मुस्कुराना, उनके लिए तोहफे भेजना, और विलायत की अजीम नेमत के लिए, ये बहुत अजीम नेमत है जो हमको मिली 18 ज़िलहिज को, इसके लिए शुक्र बजा लाना, ज़्यादा से ज़्यादा सलावात पढ़ना, कसरत से इबादत करना, इताअत करना, हर एक अमल अजीम तरीन फजीलत का हामिल है, अजीम तरीन फजीलत का हामिल है हर एक अमल। अगर इससे जो मैंने बताए सारे अमल, इसमें से कोशिश करें कि सब करें, नहीं हो सकते 2 4 6 कर लें, तब भी बहरहाल इसका सवाब अजीम है। जो शख्स, अब ये देखिए ईदी, जो मैंने भी कहा था आपसे कि ईदी दी जाएगी, ईदी के बारे में आप देखिए, जो इस रोज 1 दिरहम बरादर मोमिन को देता है, वो उस 1 लाख दिरहम के बराबर होता है जो उसके अलावा किसी और दिन में दिया जाए। अच्छा, समझ गए? यानी अगर ईद के दिन, ईद गदीर के दिन आप किसी को 1 रुपया देते हैं, तो अगर ईद गदीर के बाद किसी को 1 लाख दीजिएगा, तो ये 1 रुपया जो है तो 1 लाख, वो उस 1 लाख के बराबर का सवाब देगा। ये है ईद गदीर की अजमत, ये है इसकी फजीलत, बराबर होता है, जो कि इसके अलावा किसी और दिन में दिया हो। इस दिन मोमिन को खाना खिलाना चाहिए, तमाम पैगंबरों व सिद्दीकीन को, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खुतबे में गदीर में जो शख्स है इफ्तार कराए। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि ये दिन शियों के अमाल के कबूल होने का दिन है। अच्छा, अब इसमें देख ली कुछ चीज़ें और हैं जो इन्होंने शेख अब्बास क़ुम्मी अलैहिर्रहमा ने मफाती में, चूँकि मफाती जो हमारे लिए बहुत ही मोतबर किताब है दुआओं की, अमाल की, इसके लिए इसकी कुछ और खुसूसियतें हैं जो तारीख़ी एतबार से, वो आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। चूँकि मैं अगर बग़ैर किताब के पढ़ता, कुछ याद रहता, कुछ भूल जाता, इसलिए मेरे सामने किताब है, मैं चाहता हूँ लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो अदा किया जाए कि जो कि किताब के अंदर मौजूद है। ये दिन शियों के आमाल के कबूल होने का दिन है, ठीक, और इनके गमों के दूर होने का दिन है। अब सुनिए, यही वो दिन है जिस दिन जनाब मूसा ने जादूगरों पे गलबा हासिल किया था, ठीक है। खुदा ने आतिश नमरूद को इब्राहिम के लिए गुलजार बनाया था इसी 18 ज़िलहिज को, और हजरत मूसा ने यूशा इब्न नून को वसी बनाया था, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शमुल-उस-सफ़ा को वसी बनाया था, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी रियाया को आसिफ इब्न बरकिया के खलीफा होने पर गवाह बनाया था, और रसूल खुदा ने असहाब के दरमियान रिश्ता उख़्वत जोड़ा। यानी कि इस दिन की मुनासिबत से अगर देखा जाए तो कई पैगंबरों से चलती चली आ रही थी, इस दिन की जो अहमियत और अज़मत है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल भाई, जैसे सुनिए, जैसे वाक़े करबला जो नहीं है, जी, जनाब इब्राहिम भी वहाँ आके रोए हैं, ठीक है, जनाब आदम से शुरू कीजिए आप, फिर आके अव्वा में जो रवायात में मिलता है, और साहिब, तो करबला की ज़मीन या ये सब चीज़ों की अजमत को जो है भाई, आप इसमें देखिए कि इसमें एक जुमला और इन्होंने लिखा है, रोज़ ईद गदीर ये अल्लाह की अजीम तरीन ईद है, और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम ईदों में से परवरदिगार आलम ने हर पैगंबर के लिए, हर पैगंबर के लिए, जो सेंटेंस मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ, हर पैगंबर के लिए
इस दिन को ईद करार दिया है, यानी जो पैगंबर की ईद हो और मोहतरम बनाया है। यकीनन वही, यानी कि जो पैगंबर की ईद हो तो मोमिनीन के लिए वो कितनी ज़्यादा अज़मत हो। ये तो कहने से ना। यकीनन। अगर मैं चाहूँगा कि आप आखिर में नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, ख़ासकर हमारे छोटे बच्चे भी इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो कुछ ऐसा हम अपने जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, आपको 2 काम करना है और उनके ऊपर आपको अपना ख़ास फोकस रखना है। एक चीज़ ये है कि हम अपने मुआशरे में अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो तालीम है उसको अपने कैरेक्टर के ज़रिए से पेश करें। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैंने कहा है, अपने कैरेक्टर के ज़रिए से, कि हमारा कैरेक्टर जो हो वो ऐसा हो कि जैसे लगे ये अहले बैत के चाहने वाले हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं। एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि मेरे नौजवानों, मेरे छोटे, मेरे बड़े जो भी हैं, क्योंकि जो छोटे हैं, नौजवान हैं, ये मुस्तकबिल हैं, ये हमारा कल है, इनसे मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि इस वक्त जिस तरीके से दुश्मन शियत के ऊपर हमला आवर है और हमको टुकड़े टुकड़े करने में लगा हुआ है, उस वक़्त हम 3-4 काम बहुत मजबूती से करते रहें। हम एक काम सबसे पहला ये करें, विलायत मौलाए कायनात को आम करें, हफ्ता विलायत मुनक्किद करके। दूसरा काम ये करें कि शहज़ादी दो आलम के कातिल को बेनकाब करें। तीसरा, अज़ादारी इमाम हुसैन की हिफाजत चलती रहे। बहरहाल वो तो इमाम ज़माना है सारे कामों की, लेकिन हम वसीला बने रहें ताकि हम भी जवाब दे सकें। इमाम हुसैन की अज़ादारी उसको बेहतर से बेहतर अंदाज में बरकरार करें और मरजइयत को अपने महफूज रखें, क्योंकि ये सब चीज़ों के ऊपर जो मैंने 4 बातें कही हैं, इन चारों में आप देख लीजिए, मरजइयत पे भी लोग हमला करते हैं, गलत सलत बोलते हैं, आज़ादारी के सिलसिले में भी बोलते हैं, और जो शहज़ादी के कातिल हैं लोग उनका सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर भी, और इसी तरीके से मौलाए कायनात की विलायत को भी लोग। तो आपसे बस यही मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसकी हिफाजत करें और इसको मजबूती से लेके आगे बढ़ाएं, ताकि जिस तरीके से हफ्ते विलायत के ज़रिए से आगे बढ़ाएं, ताकि जिस तरीके से अज़ा के ज़रिए से कातिल इमाम हुसैन बेनकाब हुआ है, उसी तरीके से गासिब हक़ मौलाए कायनात, गासिब विलायत जो है, जिसने खिलाफत को गस्ब किया है, वो बेनकाब हो और ता क़यामत उस पर आम लानत पड़ती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा, आपने वक्त दिया, हम शुक्रगुजार हैं, और तमाम नाजरीन और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से एक बार फिर आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं आज के दिन की मुनासबत से। भाई बहरहाल सारे नाजरीन को बहुत ही मुबारकबाद तहे दिल से पेश करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे नाजरीन जहाँ जहाँ शियाने आले मोहम्मद मौजूद हैं, उनकी नेक ख्वाहिशात, तमन्नाएँ, उनको परवरदिगार आलम कबूल फरमाए और उसमें कामयाब हों। मैं उनको मुबारकबाद और तहनीत पेश करता हूँ। और बहरहाल हुसैनी चैनल की टीम के जो कि मुसलसल फ़रोग़ दीन में पैगाम अहले बैत के रश करने में कोशा हैं, अल्लाह इसकी जज़ा बहरहाल दुनिया में भी इनको दे और आखिरत में भी इनको दे। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन, ये थे मुमताज़ुल उलमा हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैफ़ अब्बास नक़वी साहब, जो कि आपसे इस वक्त हमसे बात कर रहे थे ईद गदीर के हवाले से। आगा ने जिस तरीके से पैगाम दिए हैं, हम सबको ये गौर व फ़िक्र के साथ इन पर अमल करना चाहिए और खुदावंद आलम की बारगाह में ये दुआ करना चाहिए कि वो तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से हमको रोशनास रखे और उस पर हम अमल पैरा होने की हमें तौफ़ीक़ बरहमत फ़रमाए। देखते रहिए हुसैनी चैनल। एक बार फिर हाज़िर होता हूँ एक नई शख्सियत के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।